हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक पेंट, एमएस पेंट के ऊपर काम कर रहे थे और हम एमएस पेंट में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि मेरी जो ऑफ़लाइन क्लासेज़ हैं वो आगे चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेज़ थोड़ा-सा पीछे चल रही हैं। लेकिन फिर भी रिलेट हो रही हैं और हमारे जितने बच्चे हैं वो ठीक से अच्छी तरह से सीख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पेंट, एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट में हम मेन्यूज़ के बारे में ठीक से पढ़ चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स के साथ कुछ टूल्स के बारे में, जिसमें कि आज मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको पढ़ते समय नोट्स को भाई ज़रूर बनाते रहना दोस्तों बच्चों। आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अगर आप नोट्स बनाएँगे तो जीवन में कभी मार नहीं खाएँगे, आपको दोबारा कहीं से पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखने को ₹500 बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि ₹500 की वैल्यू क्या है, तब बहुत ज़्यादा होती है। और कभी-कभी आपसे वैल्यू पैसा ले लिया जाता है, बट वैल्यू नहीं मिलता। और हाँ, जो लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं, उन लोगों के लिए तो सही होता है, लेकिन जो प्रोफेशनलिज़्म होते हैं, जो प्रोफेशनल आदमी होते हैं, उन लोगों के लिए पेड कोर्स का भी बेनिफिट नहीं हो पाता है। क्यों? एक प्रोफेशनल आदमी ही प्रोफेशनल कोर्स बना सकता है, बट एक प्रोफेशनल एजेंसी प्रोफेशनल कोर्स नहीं बनाएगी, क्योंकि उसने अगर अपनी प्रोफेशनल चीज पेड कर दी तो अपने पास वो क्या रखेगा। तो मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और चलते हम अपने टॉपिक की तरफ और नोट जरूर बनाते रहना। देखिए, पेंट में हम आज बात कर रहे हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन क्या होता है? मान के चलिए कि मैंने अभी एक यहाँ ये रेक्टेंगल बनाया और इसको मैंने कलर कर दिया और इसको फिल कर दिया इस कलर से। दैट्स ऑल। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने अभी एक रेक्टेंगल बनाया। अब मुझे सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन में मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन गया और ये सिलेक्ट कर दिया, इतना सिलेक्ट किया। हालांकि सिलेक्ट करने पे दो कमांड हमारे पास आती हैं कि एक बैकग्राउंड रिमूव कर सकती है और एक कुछ जनरेटिव इरेज कर सकती है। दोनों रेज का काम करती हैं। एक उसमें कुछ पार्ट को हटा सकती है और एक बैकग्राउंड को हटा सकती है। जो काम हम कभी वेबसाइट से करते थे, टूल्स लेके करते थे, वो अब यहाँ आसानी से हो जाते हैं। बैकग्राउंड हमें मूव नहीं करना क्योंकि हम तो सिर्फ सिलेक्शन को यूज कर रहे थे। तो सिलेक्शन में हमने एक रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया, इसका क्या यूज है? अब ये इतना पार्ट सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं इसको देखिए उठा के दूसरी जगह रख सकता हूँ। सेलेक्ट करके हमने उसको उठाने की कोशिश करी, तो ये है बच्चों रेक्टेंगल सिलेक्शन। मैंने कंट्रोल जेड किया और आपको नीचे बॉटम में सारी कमांड्स दिखाई दे रही होंगी, मैं जितनी भी कमांड्स यूज करता हूँ। अब हम चलते हैं फ्री फॉर्म। जो फ्री फॉर्म होती है, इसमें हम अपने इच्छा से कुछ भी पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये बनाया, यहाँ से ये बनाया, और यहाँ से ये बनाया, और यहाँ से ये बनाया, और मैंने एक अमीबा बना दिया। अमीबा सेलेक्ट। फ्री फॉर्म सेलेक्ट आपके ऊपर है कि आप कैसा सेलेक्ट कर रहे हो। अब क्योंकि सेलेक्ट है ऑलरेडी इतना पार्ट, अब मैं इसको पकड़ के लेके आ रहा हूं और ये देखिए नीचे, ये मैंने नीचे रख दिया। ये देखिए उतना सेलेक्ट वहां से एरिया हमारा कट गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं इसको एक नया कलाकारी भी कर सकता हूँ इसमें अब मैंने यहाँ से पूरा कलर कर दिया, पूरा कलर कर दिया, और इसके अंदर मैं अभी कुछ दूसरा कलर कर सकता हूँ क्योंकि ये हर एक टुकड़ा अलग हो चुका है। ये देखिए मैंने इसमें कलर, और ये मैं ब्लैक कर, ये देखिए क्या बनाए थे क्या बन गया। तो सिलेक्शन, दो तरह का सिलेक्शन आप यहाँ सीख चुके हैं। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ भाई आप लोगों को दिखाने के लिए, और नीचे टूल्स में मेरी शॉर्ट कमांड चल रही है, आप लोग देखते रहना। मेरे पढ़ाने का दोस्तों तरीका बड़ा सिंपल है, मैं चीज़ों को बड़ा समझा के बता के करता हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा सब प्रॉब्लम हो रही हो तो भाई एडजस्ट कर, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बता देना, मैं इस सॉल्यूशन को करने की कोशिश करूंगा। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि जो भी हमारी पूरी ड्राइंग है वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए सेलेक्ट किया और ये देखिए पूरी बाउंड्री आ गई है। ये पूरी बाउंड्री हमारी सेलेक्ट होगी, मतलब कि हमारा पूरा कैनवास सेलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन तीन टाइप के हमने बता दिए आपको।
इसके बाद हम एस्केप कमांड दबाते हैं तो सिलेक्शन हमारा हट गया। अब हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है? हम जो भी सेलेक्ट करे होते हैं उसके सेलेक्ट के बदले जो पार्ट अभी अनसेलेक्ट है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट मतलब विपरीत, अपोजिट। देखिए, जैसे हमने फ्री फॉर्म गए और हम फ्री फॉर्म करके हमने ये सिलेक्शन कर दिया। अब हम यहां सिलेक्शन करके इन्वर्ट सेलेक्ट करते हैं तो अभी जो सेलेक्ट है उसके विपरीत का सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये बाहर का सिलेक्शन हो गया। और अगर मैं डिलीट मारता हूं तो सेलेक्ट पार्ट छोड़ के बाकी का सेलेक्ट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, हमने सेलेक्ट तो किया था कौन सा पार्ट, लेकिन डिलीट हो गया बाहर वाला पार्ट। कंट्रोल जेड कर रहे हैं हम आपके लिए। कमांड पे हम वापस आ गए। इन्वर्ट सिलेक्शन हमने देख लिया। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, हाँ जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और सीखना बड़ा इजी है और इसके उपयोग बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। क्या टेस्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान देनी है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मतलब पारदर्शी सिलेक्शन। क्या होता है पारदर्शी सिलेक्शन? कि मान के चलिए कि अभी मैंने एक छोटा सा यहाँ पार्ट बनाया और इसको मैं कलर कर दे रहा हूं ब्लैक। ध्यान से समझना दोस्त। और अभी मैं यहाँ एक लेकर आ रहा हूं एक इमेज फ्रॉम फाइल, और मैं इमेज लेके आ जाता हूं डेस्कटॉप से। ये वाली बहुत बड़ी हो गई है, छोटी कर देता हूं। ये देखिए, छोटी कर दे रहा हूं। अब मुझे इसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है। अब देखिए ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। मैंने इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया, ये पूरी इमेज है, और इस पूरी पार्ट को सेलेक्ट करके मैं इस ब्लैक पार्ट के ऊपर लेके आऊंगा और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ओके कर दूंगा, इनबिल्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को। अब देखिए, अब ये मैंने यहां से पकड़ा, ड्रैग करके लाया और ये मैंने यहां रख दिया। क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? नोट करना, हालांकि मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आपको क्या समझ में आया? ठीक, इसके बाद देखिए, अब दूसरा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने यहां से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट लेके यहां से अपना एक इमेज ड्रैग कर दिया, बाहर ड्रैग कर दिया, और मैं इसके बाहर अब एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। एक रेक्टेंगल मैं इसमें और बना रहा हूं, एक रेक्टेंगल में इसमें और बना रहा हूं, एक रेक्टेंगल में इसमें और बना रहा हूं। और अंतर समझना, और एक रेक्टेंगल में और बना रहा हूं, इसके अंदर मैं ब्लैक फिल कर रहा हूं। अंतर समझना। अब देखिए, मैंने यहां से पहले येलो कलर किया, फिर ब्लैक कलर किया। अंतर समझना। अब मैं यहां से सिलेक्शन करता हूं, मेरा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ओके है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखना कहां से सेलेक्ट किया, बाहर से। अब मैं इसको काले पे ऊपर लेके आ रहा हूं, काले के ऊपर इतना लेके आता हूं। अब देखिए, नोटिस कीजिए क्या अंतर आपको मिला। क्या आप लोगों ने कुछ अंतर पकड़ा? नहीं पकड़ा? अच्छा, चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से इस इमेज को और कट कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं। हम अभी क्या है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब हमने ये कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को करके हमने सिलेक्शन किया ये वाला इमेज। और अब देखना आप लोग, ये हमने सेलेक्ट करके यहां डाल दिया, आधा बाहर निकाल देते हैं। क्या समझ में आया? ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ध्यान दीजिए। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में आपने ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। जहां भी आपकी इमेज में व्हाइट कलर होगा उस पोर्शन को MS पेंट ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट कर देगा।
और ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने भी नहीं बताई होगी, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर बहुत रिसर्च करी। मैंने क्या करी, मेरे बच्चों ने रिसर्च करी। मैं बच्चों से सिर्फ ये कहा था कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, मुझे बताइए। और बच्चों ने बीसों वीडियो मार ली सर्च, बड़े-बड़े आर्टिस्ट देख लिए, किसी ने नहीं बताया। सबने सिर्फ इतना बताया, आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, कैसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अरे बेसिक कहाँ है, फाउंडेशन कहाँ है? हम बता रहे हैं आपको। जहां व्हाइट कलर था, देखिए ये व्हाइट कलर था, तो ये व्हाइट कलर यहां देखिए, ये ग्रीन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट ले लिया इसने। ये देखिए जहां जहां व्हाइट था, वहां वहां इसने ट्रांसपेरेंट ले लिया। इसका मतलब आपको जहां भी इमेज के अंदर किसी बैकग्राउंड को रखना है, किसी इमेज को रखना है और एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को रखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो इमेज है उसके ऊपर बैकग्राउंड व्हाइट आ जाए पीछे। तो आप जब उसको उठा के दूसरी फोटो के ऊपर रखेंगे तो वहां आपको इमेज बैकग्राउंड ही मिलेगी, ट्रांसपेरेंट। इसी का एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। अभी मैंने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। इस सर्कल को मैं ब्लैक से फिल कर रहा हूं, अंदर वाले सर्कल को मैंने ब्लैक से फिल कर दिया। अब एक सर्कल और बनाता हूं, इस सर्कल को भी मैं ब्लैक से फिल कर दे रहा हूं। अब मैं आप लोगों को इसको क्लियर दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, बीच में ये व्हाइट है। इस व्हाइट पोर्शन को जब मैं इस ग्रीन कलर के इस पेज पे लेके आऊंगा, इस पार्ट पे लेके आऊंगा, ये ग्रीन कलर इस व्हाइट पोर्शन में फिल हो जाएगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया ट्रांसपेरेंट, ऑलरेडी सेलेक्ट है। हमने अब इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके जब हम ड्रैग करके लाए, देखिए आधे पे रख रहा हूं मैं सिर्फ दिखाने के लिए, आधे पे रख रहा हूं दिखाने के लिए। और देखिए जादू, ये इतना पोर्शन ग्रीन हो गया, क्योंकि ये क्या था, व्हाइट था। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सीख गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब कि आपकी फोटो के अंदर, ड्राइंग के अंदर, डिजाइन के अंदर जहां भी व्हाइट कलर है, उस व्हाइट कलर के पार्ट को आप जब ले जाकर किसी दूसरे कलर के ऊपर रखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगल सिलेक्शन क्या होता है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है, सेलेक्ट ऑल सिलेक्शन क्या होता है, इनवर्ट सिलेक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। और डिलीट करने से फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी, जो बना है वो सब डिलीट हो जाएगा। और ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का एक बहुत अद्भुत उदाहरण मैं आपको इसकी अगली वीडियो में दूंगा। और जो भी मैं सिखाता हूं उसके जो स्पेशल कमांड के स्पेशल इफेक्ट हैं, स्पेशल टूल हैं, उनके लिए एक अलग से एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है। तो इस वीडियो के ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को दिखाने के लिए एक स्पेशल आपको प्रैक्टिकल अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो देखते रहिए और ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहिए। आपका इम्पैक्ट ब्रेन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।